अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास का ये जो है हमारी ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का पहला हमारा लेक्चर है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो वैसे तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम इसके अंदर ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स से मुराद यहाँ पर हम एडोब फोटोशॉप सीख रहे होंगे या एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करेंगे, पिक्चर्स बनाएंगे और इस तरीके के काम करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज मैं अभी से आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस तरीके का काम इस सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके अंदर हम ये चीजें पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है ग्राफिक्स को किस तरीके से डील करता है, लाइन ड्राइंग के लिए किस क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, सर्किल ड्राइंग के लिए कलर्स को वो किस तरह प्रोसेस करता है वगैरह वगैरह, और इमेजेस को वो किस तरह प्रोसेस करता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और एक चीज और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, वो ये है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट भी आपका ऑटोमेटा थ्योरी की तरह ही एक टेक्निकल किस्म का सब्जेक्ट होने वाला है, जिसके अंदर आप रट्टा लगाने की बिल्कुल भी कोशिश कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके अंदर आप ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें जरूर पढ़ेंगे, लेकिन एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर इस तरीके के सब जो सॉफ्टवेयर हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें डिटेल से ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है ग्राफिक्स को किस तरीके से डील करता है, या किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से एल्गोरिथम्स होते हैं जो ग्राफिक्स को डील करते हैं, और उन एल्गोरिथम्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो तमाम चीजें हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट के लिए जो हम बुक रेफर कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये बुक का नाम है, और उसके राइटर का नाम है हॉबर्ट एंड विलियम स्मिथ। तो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं आपके ग्रुप के अंदर इसको शेयर भी कर दूंगा। चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन को आपने समझना होगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स बेसिकली है क्या। ठीक है, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगी, आप लोग थर्ड ईयर में हो। ठीक है, और ग्राफिक्स की मतलब भी आपको पता होगा, ग्राफिक्स से मुराद आप हम इमेजेस की हम यहाँ पर या पिक्चर्स की हम बात कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स या कंप्यूटर इमेजेस आप इसको समझ लें कि कंप्यूटर किस तरीके से ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहा होता है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स refers to the creation, storage and manipulation of pictures and drawings using a digital computer। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर हम पिक्चर्स को क्रिएट करते हैं, पिक्चर्स को स्टोर करवाते हैं और पिक्चर के अंदर चेंजेस करते हैं। यानी मैनिपुलेशन से मुराद यहाँ पर ये है कि हम उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। तो क्रिएशन, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ पिक्चर्स यूजिंग अ डिजिटल कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद होनी चाहिए कि क्रिएशन, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ पिक्चर्स यूजिंग अ डिजिटल कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसके सिंपल अल्फाज के अंदर दूसरी डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है, एनीथिंग इन्वॉल्व इन क्रिएशन, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस ऑन कंप्यूटर। सेम बात है, बस वर्डिंग थोड़ी सी चेंज की हुई है, क्रिएशन, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस। ये जो चार पांच लफ्ज हैं ये आपके पूरे कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है और इसके अंदर आप क्या क्या चीजें हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। इमेजेस को क्रिएट करना, उसको स्टोर करना और उसके अंदर चेंजेस वगैरह करवाना, ये सब चीजें हम इस सब्जेक्ट के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स जब ऑब्वियसली जब हम यहाँ पर ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं यानी हम इमेजेस की बात कर रहे हैं, तो अब तकरीबन अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर अब जितनी भी चीजें हैं वो ग्राफिक्स से रिलेटेड हो गई हैं, क्योंकि हम जितनी भी फील्ड है दुनिया की वो सारी की सारी अब टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव हो चुकी है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स बिकम एन एफिशिएंट टूल फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच डाइवर्स फील्ड एज साइंस। साइंस के अंदर भी अब हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंजीनियरिंग के अंदर तो ऑब्वियसली होता ही है, मेडिकल साइंस के अंदर भी अब अगर आप देखें तो जितनी भी हम रिपोर्ट्स वगैरह करवा रहे होते हैं वो हम ग्राफिक्स की शेप के अंदर ही देख रहे होते हैं। बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो स्टेटिस्टिकली अगर आप जो चार्ट्स वगैरह देख रहे होते हैं जिसके अंदर बेनिफिट और लॉस वगैरह के जो चार्ट्स वगैरह बन रहे होते हैं वो भी एक हमारे पास पिक्चर्स की शेप में होते हैं। आर्ट तो ऑब्वियसली ग्राफिक्स के बगैर हो ही नहीं सकता है। एंटरटेनमेंट यानी गेम्स और मूवीज वगैरह के लिए भी हम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए भी आजकल जो है हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स बेसिकली आपके पास दुनिया की तकरीबन हर फील्ड के अंदर अब आ चुका है, जिसके अंदर हम ग्राफिक्स की मदद से ही अपने काम को कंप्लीट कर रहे होते हैं।
तो इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस तो आपको वैसे ही पता चल गई होगी कि अब ये जो चीज है आपके पास तकरीबन हर जगह पर अवेलेबल है, और इसको आप किस तरीके से मतलब सॉरी इसकी डेफिनेशन को आपने अच्छी तरीके से अपने दिमाग के अंदर रखना है कि क्रिएशन, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस इज नोन एज कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो होपफुली यहाँ तक आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन जो है ये समझ में आ गई होगी। के बाद फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है अब कंप्यूटर ग्राफिक्स की एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन से यहाँ पर मुराद ये है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है किन किन फील्ड के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिलहाल अब मैं सिर्फ इन डेफिनेशन इन हेडिंग्स के नेम ही पढ़ रहा हूँ, अब इतना मैं अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर रहा, इनको आप वैसे ही पढ़ लीजिएगा। और एक बात बता देता हूँ कि ये आपके मतलब एग्जाम का पार्ट हो सकता है ये टॉपिक, तो इसको समझ लीजिए कि मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप इसको खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यानी गेम्स में, वीडियोस वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए जैसे अभी मैं आपको पावर पॉइंट के ऊपर ये मतलब स्लाइड्स वगैरह पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए भी हम इमेज मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब कोई ट्रेनिंग पर्पस से मुराद यहाँ पर क्या है? ट्रेनिंग से मुराद की ये है कि बहुत सारे इस तरीके के सिमुलेटर्स हम हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा, हाँ ये लिखा हुआ, ट्रेनिंग लाइक सिमुलेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग फॉर कैंडिडेट्स इन अ वे दैट कैन बी ग्रास्प्ड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विद बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखें, अगर हम कोई चीज फॉर एग्जांपल अगर कोई एरोप्लेन कोई पायलट अगर बन रहा है, तो पायलट को डायरेक्टली कोई बंदा जहाज के अंदर बिठाकर उसको जहाज हैंड ओवर नहीं कर दिया जाता, बल्कि पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। तो उन ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए हम सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिमुलेटर बेसिकली उस तरीके के आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर आप एक रियल वर्ल्ड के अंदर जो चीजें आपके पास हो रही होती हैं, उनको आप एक ग्राफिक की शेप के अंदर चीजों को दिखाकर समझा रहे होते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो सिमुलेटर्स आपके पास उस तरीके की सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिनकी मदद से आप ट्रेनिंग लोगों को दे रहे होते हैं या रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को आसानी से समझाने के लिए और अपने टाइम को बचाने के लिए हम सिमुलेटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए भी आजकल जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ज्यादा हाई डिमांड के ऊपर चल रहा है। इसके अलावा ऑब्वियसली इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी हम जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मशीन ड्राइंग से मुराद यहाँ पर मशीन लर्निंग की भी बात हो रही है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है तकरीबन दुनिया की हर फील्ड में इसकी डेफिनेशन जहाँ पर छोटी छोटी दो दो लाइन्स की लिखी हुई है, इनको आपने खुद से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसको आपने खुद से देखना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिक्सेल क्या होता है, ठीक है। तो पिक्सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्राफिक डिस्प्ले, वी कैन कॉल इट पिक्चर एलिमेंट। अब पिक्सेल से मुराद, तो पिक्सेल की डेफिनेशन तो आप सबको पता ही होगी, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर हम तकरीबन काम जो करने वाले हैं वो पिक्सेल के ऊपर ही करने वाले हैं। तो पिक्सेल को बहुत ज्यादा डीपली आपने समझना होगा कि पिक्सेल होता क्या है और पिक्सेल को हम किस तरीके से मतलब डिनोट करते हैं या पिक्सेल को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पिक्सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्राफिक डिस्प्ले। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी देख रहे होते हैं उस पर्टिकुलर स्क्रीन का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा पिक्सेल कहलाता है, ठीक है। आपकी जो स्क्रीन होती है वो इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर डिवाइड हुई हुई होती है। एक बॉक्स को आप यहाँ पर पिक्सेल कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट किया हुआ ब्लैक कलर से, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को आप यहाँ पर पिक्सेल कह सकते हैं। The pixel is the smallest size object or color spot that can be displayed and addressed on a screen। तो यहाँ पर अब ये बात हो रही है कि पिक्सेल जो है स्मॉलेस्ट साइज ऑब्जेक्ट है जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। पिक्सेल जो है बिल्कुल एक माइनर सा डॉट होता है। हमारी जो स्क्रीन होती है फॉर एग्जांपल लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन की हम बात करें तो इसके अंदर हजारों पिक्सल से मिलकर वो हमें स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई इमेज नजर आ रही होती है। तो पिक्सेल जो है बहुत ही छोटा सा डॉट होता है, बिल्कुल अगर आप एक पिक्सेल हो सकता है वो आपको एक नॉर्मल अगर सिर्फ एक पिक्सेल ही आपकी स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट कर दिया जाए तो हो सकता है वो आपको नजर भी ना आए, इतना छोटा हमारे पास एक पिक्सेल होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, एड्रेस्ड ऑन स्क्रीन। एड्रेस से मुराद यहाँ पर यह है कि जितने भी पिक्सेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं
हर पिक्सल का कोई ना कोई एड्रेस होता है और उस एड्रेस को आइडेंटिफाई आप किस तरीके से कर सकते हैं, इस चीज को समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब पिक्सल को आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। काफी डिटेल से आपको समझना होगा, क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम इस तरीके के ग्राफ के ऊपर ही काम करेंगे, तो पिक्सल्स के ऊपर ही ऑब्वियसली हमें काम करना है। तो पिक्सल को समझना जरूरी है और इस ग्राफ को समझना जरूरी है कि किस तरीके से आपके पास काम कर रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पर समझिएगा, आपके पास जो भी ये ग्राफ होता है, ये समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है। ठीक है, ये जो स्क्रीन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनी है। ठीक है, आपकी स्क्रीन की जो विड्थ होती है, यानी आपकी स्क्रीन की जो चौड़ाई है, वो समझ लीजिए कि आपके एक्स एक्सिस है, और आपकी स्क्रीन की जो हाइट है वो आपके पास होती है वाई एक्सिस। इस तरीके से जो आप पिक्सल्स को पढ़ रहे हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और इस तरीके से अगर आप पिक्सल्स को देख रहे हैं तो ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है। एक्स एक्सिस को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह रहे हैं, वाई एक्सिस को आप वर्टिकल एक्सिस कह रहे हैं। ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं पर पढ़ा ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब छोटे छोटे पिक्सल्स से मिलकर आपकी स्क्रीन बनी हुई है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर जब स्क्रीन बनी हुई है तो हर पिक्सल का कोई ना कोई एक एड्रेस है। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर हम इस पर्टिकुलर पिक्सल की बात करें, इस पर्टिकुलर पिक्सल का जो नंबर है वो होगा 1,1, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर 1 और वाई एक्सिस के ऊपर भी 1। यहाँ पर ये जो ब्लैक करके मैंने हाईलाइट किया हुआ है पिक्सल, इस पर्टिकुलर पिक्सल का जो एड्रेस है वो 5,5 है। यहाँ चीज याद रखिएगा, जो पहला हम एड्रेस देते हैं वो हम एक्स एक्सिस का बता रहे होते हैं, और दूसरा वाला जो हम लिख रहे होते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट, वो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास वाई एक्सिस को शो कर रहा होता है। तो 5,5 से मुराद ये है कि ऐसा पिक्सल जो एक्स एक्सिस पर 5 लोकेशन पर है और वाई एक्सिस के ऊपर भी 5 लोकेशन पर है, उस पर्टिकुलर पिक्सल को हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। अगर आप यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस के ऊपर 5 आ गया। और इसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस पे जाएं तो 1 2 3 4 और ये 5 हमारे पास आ गया। तो हमने इस पर्टिकुलर एड्रेस को आइडेंटिफाई कर लिया है। पिक्सल्स को जितने भी हमारे पास पिक्सल्स होते हैं उनको हर पिक्सल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस की मदद से ही हम उस पिक्सल को आइडेंटिफाई या लोकेट कर सकते हैं कि वो किस जगह पर है और किस जगह पर हमें उस पिक्सल को हाईलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमें कहे कि 2,2 जो है पिक्सल को हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर 2 ये वाला और वाई एक्सिस के ऊपर 2, तो ये वाला जो हमारे पास पिक्सल होगा ये 2,2 होगा। इसी तरीके से अगर कोई कहे 2,3 आपको फाइंड करना है, तो 2 यहाँ से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस के ऊपर 3 है, तो हमारे पास ये वाला जो पिक्सल है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सब्जेक्ट को समझने के लिए, कि एक पिक्सल को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं या किस तरीके से एक पिक्सल को लोकेट कर रहे होते हैं। इसी की बेसिस के ऊपर आप फिर आगे आने वाले जो एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर, जो लाइन ड्राइंग के और सर्कल से रिलेटेड और इमेज से रिलेटेड, तो वो उनको समझने के लिए पिक्सल को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो होपफुली पिक्सल का बेसिक कॉन्सेप्ट और पिक्सल को आइडेंटिफाई या लोकेट करने का जो बेसिक तरीका है वो आपको समझ में आ चुका होगा। इस ग्राफ से अब आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्राफ ही आपको आगे चलकर इस सब्जेक्ट के अंदर बार बार इस्तेमाल करना है। Any image that is displayed on the monitor is made up of thousands of pixels. कोई भी इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो हजारों पिक्सल से मिलकर बनी होती है, एक दो पिक्सल से मिलकर आपके पास कोई इमेज नजर नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी इमेज आप देख रहे हैं वो हजारों पिक्सल से मिलकर बनी है। The screen consists of a rectangular grid of pixels arranged in rows and columns. यहाँ पर ये जो आपके पास ग्रिड नजर आ रही है, ग्रिड से मुराद टेबुलर फॉर्म को हम ग्रिड कहते हैं, यानी जिसके अंदर हम रो और कॉलम्स की बात कर रहे हो, रोज एंड कॉलम्स की, वो हमारे पास ग्रिड कहलाता है। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्रिड होती है, जिनको रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ पिक्सल्स होती है, जिसकी मदद से आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पर ये वही बात हो रही है कि द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ पिक्सल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है एट अ गिवन टाइम ईच पिक्सल कैन शो ओनली वन कलर। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि हर पिक्सल जो है एक वक्त में
एक ही कलर दिखा सकता है, एक से ज्यादा कलर नहीं दिखा सकता। लेकिन अब यहाँ पर ये मत समझिएगा कि इस पिक्सेल ने अगर ब्लैक कलर दिखा दिया है तो इसमें ब्लैक की जगह आप कुछ और चीज दिखा ही नहीं सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक वक्त के अंदर, यानी जब इस पिक्सेल के अंदर ब्लैक कलर मौजूद है, यानी ब्लैक कलर नजर आ रहा है, उस वक्त यहाँ पर कोई और कलर नजर नहीं आ सकता, इसके अंदर रेड नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसमें रेड आ जाता है तो फिर अब उस वक्त ब्लैक नजर नहीं आएगा जिस वक्त रेड नजर आ रहा है। यानी एक वक्त में एक पिक्सल जो है एक ही कलर दिखा सकता है, एक वक्त में एक से ज्यादा कलर वो शो नहीं कर सकता। लेकिन डिफरेंट टाइम डायमेंशन के अंदर, यानी एक सेकंड के अंदर अगर इसमें ब्लैक दिखाया तो मे बी सेकंड सेकंड के अंदर ये रेड कलर या कोई और कलर दिखा रहा हूँ। तो एक वक्त के अंदर एक पिक्सल जो है एक ही कलर दिखा सकता है। कलर से रिलेटेड ऑब्वियसली हम आगे चलकर सब्जेक्ट के अंदर काफी डिटेल से बात करेंगे कि कलर किस तरह दिखाए जाते हैं, इमेजेस और वीडियोस की भी हम बात करेंगे, तो वो आगे का बिल्कुल टॉपिक है। फिलहाल आपको यहाँ पर पिक्सल को समझना था, पिक्सल से रिलेटेड जो जो बेसिक चीजें थी वो इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर इस ग्राफ की मदद से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई।